जैसा कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि ज़ाओफेंग के पीछे बहुत सारी आंट बीस्ट पड़ गई थी, जिससे बचने के लिए ज़ाओफेंग उन सभी आंट बीस्ट को चलाकर राख कर देता है। और इसी बीच उसे बोनी से एक जीनियस ट्रेजर के बारे में पता चलता है, जिसकी खोज में अब ज़ाओफेंग निकल पड़ा था। और अब एपिसोड की शुरुआत होती है ज़ाओफेंग और बोनी को एक जंगल में दिखाते हुए, जहां पर वो लोग उसी ट्रेजर के पास पहुंच गए थे जिसके बारे में बोनी ने बात करी थी। और वो था एक स्पिरिचुअल फ्लावर जिसके अंदर बहुत सारी एनर्जी थी और उसे खाने के बाद कोई भी कल्टीवेटर अपनी पावर्स को कई गुना बढ़ा सकता है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये थी कि ज़ाओफेंग का लेवल इस वक्त बहुत कम है और अगर उसने उस स्पिरिचुअल फ्लावर को खाने की गलती करी तो इससे उसका पेट खराब हो जाएगा। बोनी उसे पहले ही वार्न कर देता है, लेकिन वो सोचता है चाहे जो हो मुझे इस स्पिरिचुअल ग्रास को तो लेना ही होगा, क्योंकि इससे मैं अपने लेवल को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर सकता हूँ। ऐसा कहते हुए ज़ाओफेंग उस फ्लावर के पास पहुँच जाता है और जड़ से उसे खोदना शुरू कर देता है और उस फ्लावर को बाहर निकालने लग जाता है। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर एक वार्निंग का साइन आता है, जिससे बोनी समझ जाता है कि यहाँ पर खतरा है। वहाँ पर एक वार्निंग आती है जो सिस्टम उसे बताता है कि यहाँ पे आसपास में एक ब्लैक लॉयन स्पिरिचुअल बीस्ट है। और अब उसका नाम सुनकर बोनी बहुत ज्यादा डर गया था, क्योंकि बोनी को पहले से उस लॉयन बीस्ट के बारे में पता होता है कि वो बहुत ज्यादा पावरफुल बीस्ट है। इसीलिए वो ज़ाओफेंग से कहता है कि चुपचाप यहाँ से निकल चलो, छोड़ दो इस स्पिरिचुअल फ्लावर को, वरना हम दोनों मुसीबत में पड़ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर ज़ाओफेंग तो बस उस फ्लावर को खोदने में लगा होता है और वो कहते हो पगला गए हो क्या, तुम्हारे चक्कर में मैं इस फ्लावर को छोड़ दूं, ऐसा नहीं हो सकता है। और वो लगातार मन लगा के बस उस फ्लावर को खोदने में लगा रहता है। और तभी बोनी यहाँ आसपास देखता रह जाता है, क्योंकि उसे पता था कि वो बीस्ट किसी भी तरफ से उनके ऊपर अटैक कर सकता है। और तभी हम देखते हैं वहाँ पीछे एक भयानक सा लॉयन बीस्ट आकर खड़ा हो गया था, जो अब बोनी की ओर आता है, जिसे देखकर बोनी के चेहरे का रंग उड़ जाता है और वो बस चुपचाप किनारे हो जाता है, ये कहते हुए कि मैंने तो ज़ाओफेंग को समझाने की कोशिश करी थी, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। और अब यहाँ पर ज़ाओफेंग लगातार उस फ्लावर को खोद रहा था और तभी वो बीस्ट उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है, जहाँ उस बीस्ट के सांस लेने से ही ज़ाओफेंग डिस्टर्ब होने लगा था। और वो पलट कर कहता है, अरे तुम क्यों मुझे परेशान कर रहे हो। तभी वो देखता है कि उसके सामने वो भयानक सा बीस्ट खड़ा है, जिसे देखकर ज़ाओफेंग डर जाता है और नीचे गिर पड़ता है, जिस पे बोनी उससे कहता है कि क्या हो गया, रुक क्यों गए, खोदते रहो। तो इस बात पर ज़ाओफेंग बोनी पर चिल्लाते हुए कहता है कि इस जंगल में इतना भयानक मॉन्स्टर है, तुमने मुझे इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया। जिस पर बोनी कहता है, मैंने तो बताया था लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी, लेकिन अभी भी हमारे पास मौका है, चलो यहाँ से भाग चलते हैं। लेकिन ज़ाओफेंग कहता है, नहीं, हम यहाँ से नहीं जाएंगे, अगर मैंने इस मॉन्स्टर को मार दिया तो मेरी कॉम्बैट स्किल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, इसीलिए मैं इससे फाइट करूंगा। ऐसा कहते हुए ज़ाओफेंग अपनी स्वॉर्ड फॉर्मेशन को क्रिएट करके उस बीस्ट के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि उससे उस बीस्ट को रत्ती सा भी फर्क नहीं पड़ता है। अब ये देखकर ज़ाओफेंग के तो होश उड़ गए थे और वो बोनी से कहता है, मुझे लगता है कि तुमने जो पहले आइडिया दिया था यहाँ से भागने का, वो बिल्कुल सही था। ऐसा कहते हुए वो वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं, लेकिन अब वो बीस्ट उनके पीछे पड़ गया था और उनके ऊपर हमला करने लगता है। वो बीस्ट एक के बाद एक एनर्जी अटैक कर रहा था, जिससे बचकर ज़ाओफेंग भाग रहा होता है। और तभी ज़ाओफेंग वहीं गिर जाता है और उसके पिछवाड़े में दर्द होने लगता है। वो कहता है, अब तो गए काम से। वो बोनी से कहता है, प्लीज हमें बचाओ, कुछ तो करो। जिस पर बोनी उससे कहता है, तुम्हारे पास एक लक पॉइंट है, तुम चाहो तो उसे इस्तेमाल कर सकते हो। जिस पे ज़ाओफेंग जल्दी से उस पॉइंट को कंज्यूम कर लेता है, क्योंकि वो मॉन्स्टर उसके काफी ज्यादा करीब पहुंच गया था। और तभी ऊपर से एक लाइट एनर्जी गिरती है, जिससे वहां पर एक लड़की आ गई थी, जो आते साथ ही उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देती है और उससे फाइट करने लग जाती है। तो यहाँ पर बोनी ज़ाओफेंग से कहता है, चलो अब हम यहाँ से निकल सकते हैं। लेकिन ज़ाओफेंग कहता है, अरे रुक जाओ, लगता है कि ये लड़की उस मॉन्स्टर को हरा देगी और उसके बाद हम उस फ्लावर को ले सकते हैं। यानी कि ज़ाओफेंग की लालच अभी भी खत्म नहीं हुई थी। वहीं दूसरी ओर वो अननोन गर्ल उस लॉयन बीस्ट को कड़ी टक्कर दे रही होती है, जिससे वो लॉयन बीस्ट हारने लग जाता है। इसीलिए वो अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन असल में वो उस फ्लावर को खाने जा रहा था, जिससे कि वो अपने लेवल को अपग्रेड कर सके। अब ये देखकर ज़ाओफेंग डर जाता है, कहता है ये तो ठीक नहीं हो रहा है। लेकिन इससे पहले कि ये लोग कुछ भी सोच पाते, वो लॉयन बीस्ट जम करके उस फ्लावर को आधा खा लेता है, जिसके बाद अब वो इवॉल्व होने लगता है और इवॉल्व होकर एक 3 हेडेड लॉयन बीस्ट बन चुका था, जिसे देखकर तो बोनी भी घबरा जाता है और कहता है कि ये तो इवॉल्व हो गया है। और अब ज़ाओफेंग के भी होश उड़ गए थे। वहीं वो अननोन गर्ल ऊपर खड़ी ये सब देख रही होती है। नीचे
से ज़ाओफेंग कहता है कि इसको इवॉल्व मत होने दो, लेकिन वो अननोन गर्ल कहती है कि तुम चुप रहो, मुझे तुम्हारे एडवाइस की कोई जरूरत नहीं है। अब वो अननोन गर्ल एक और स्वॉर्ड फॉर्मेशन क्रिएट करती है और उस 3 हेडेड लॉयन बीस्ट के ऊपर अटैक कर देती है। लेकिन अब इवॉल्व होने के बाद वो लॉयन बीस्ट और भी ज्यादा खतरनाक हो गया था, उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी और वो सीधा ही अननोन गर्ल की पावर्स के ऊपर हमला कर देता है और दोनों के कोलिजन होने से वहाँ एक भयानक धमाका हो गया था, जिसके बाद हम देखते हैं कि अननोन गर्ल बुरी तरीके से इंजर्ड हो गई थी और नीचे जा गिरी थी। ये देखकर बोनी समझ गया था कि अब वो अननोन गर्ल उस बीस्ट से नहीं जीत पाएगी, इसीलिए वो ज़ाओफेंग से कहता है कि चलो हम यहाँ से निकल चलते हैं। लेकिन ज़ाओफेंग कहता है कि अगर हम यहाँ से निकल गए तो वो 3 हेडेड लॉयन बीस्ट इस अननोन गर्ल को मार देगा, इसीलिए हमें उसे प्रोटेक्ट करना होगा। जिस पर बोनी कहता है कि पगला गए हो, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम उस लॉयन बीस्ट को नहीं हरा सकते हो, तुम्हारी स्ट्रेंथ अभी इतनी नहीं है। जिस पर ज़ाओफेंग कहता है लेकिन अगर मैंने इस बीस्ट को हरा दिया तो मेरी कॉम्बैट एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और उस लड़की की भी जान बच जाएगी। और दूसरी ओर हम अननोन गर्ल को देखते हैं, वो समझ चुकी थी कि अब वो बचेगी नहीं और मारी जाएगी। वो बस अपने मन में इतना कहती है कि इससे अच्छा होता कि मैं उस बास्टर्ड से शादी कर लेती, ये मरने से तो बेटर है। ऐसा कहते हुए वो बस अपनी मौत का इंतजार कर रही थी, क्योंकि वो 3 हेडेड लॉयन बीस्ट उसके काफी करीब आ गया था और उसके ऊपर हमला करने ही वाला था। लेकिन उससे पहले ही लॉयन बीस्ट के ऊपर एक अटैक होता है जिससे उसका ध्यान डाइवर्ट हो जाता है और अब वो देखता है कि उससे फाइट करने के लिए ज़ाओफेंग भी बीच में आ गया था और ये देखकर वो लड़की भी शॉक हो। ये देखकर लॉयन बीस्ट ज़ाओफेंग के ऊपर अटैक कर देता है। पहले तो ज़ाओफेंग भागता है, उसके बाद उस बीस्ट के ऊपर काफी सारे स्लैश अटैक करता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हो रहा था। लॉयन बीस्ट मार के ज़ाओफेंग को पीछे फेंक देता है तो ज़ाओफेंग अपने गोल्डन स्वॉर्ड को समन करते हुए मल्टीपल स्वॉर्ड अटैक कर देता है। तो लॉयन बीस्ट भी काउंटर अटैक करता है, जिससे ज़ाओफेंग का मल्टीपल स्वॉर्ड अटैक डिस्ट्रॉय हो गया था और ज़ाओफेंग पीछे हो गया था और इंजर्ड भी हो गया था। बोनी उससे कहता है कि अभी भी हमारे पास मौका है, चलो यहाँ से भाग चलते हैं। लेकिन ज़ाओफेंग उस लड़की को छोड़कर जाने के लिए राजी नहीं था। अब ये देखकर वो लड़की भी सोचती है कि ज़ाओफेंग उसके लिए फाइट कर रहा है। ज़ाओफेंग दोबारा से जंप करके बीस्ट के ऊपर अटैक करता है, लेकिन फिर भी उस बीस्ट को कुछ नहीं हो रहा था, क्योंकि उस फ्लावर को खाने के बाद वो बीस्ट बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया था। वो एक बार फिर से ज़ाओफेंग को पीछे फेंक देता है। ऐसे ही एक के बाद एक ज़ाओफेंग कई सारे हमले करता है, लेकिन वो एक बार भी उस लॉयन बीस्ट को इंजर नहीं कर पाता है और खुद इंजर्ड हो जाता है। ये देखकर अननोन गर्ल कहती है कि यहाँ से भाग जाओ वरना तुम भी मारे जाओगे। जिस पे ज़ाओफेंग कहता है तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इस मॉन्स्टर को मारे बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा। ऐसा कहते हुए वो एक बार फिर से मल्टीपल स्वॉर्ड से अटैक करता है, लेकिन एक बार फिर वो मॉन्स्टर ज़ाओफेंग को मार के पीछे फेंक देता है और अब तो ज़ाओफेंग की पावर पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो चुकी थी। वो बहुत ज्यादा इंजर्ड हो चुका था, उसके अंदर लड़ने की भी ताकत नहीं बची थी और वो मॉन्स्टर ज़ाओफेंग के पास पहुंच जाता है और उसके ऊपर अपना फाइनल एनर्जी अटैक करके ज़ाओफेंग को खत्म करने ही वाला था। लेकिन उससे पहले ही ज़ाओफेंग अपनी 10 वेन डिवाइन स्वॉर्ड टेक्निक का इस्तेमाल कर देता है, जिसमें ज़ाओफेंग ने एक बार फिर कई सारी स्वॉर्ड फॉर्मेशन को एक साथ क्रिएट करके उस बीस्ट पे हमला कर दिया था, जिससे इस बार वो बीस्ट बच नहीं पाता है और फाइनली मारा जाता है। और अब उस बीस्ट के अंदर से उसकी सोल बॉल बाहर निकलती है, जिसे ज़ाओफेंग अपने पास रख लेता है। यहाँ पर बोनी समझ गया था कि ज़ाओफेंग ने एक टेक्निक का इस्तेमाल किया है। दरअसल ज़ाओफेंग ने इस एक पल के लिए अपनी पावर्स को 10 टाइम्स इंक्रीज कर लिया था, जिससे कि उसका नॉर्मल सा स्वॉर्ड फॉर्मेशन अटैक भी उस बीस्ट के ऊपर बहुत भारी पड़ गया और वो मारा गया। और तभी हम देखते हैं कि वो अननोन गर्ल वहीं पर बेहोश हो जाती है, लेकिन ज़ाओफेंग ने अपनी स्ट्रेंथ को काफी ज्यादा इंक्रीज कर लिया था और अपना लेवल भी अप कर लिया था, जिसके बाद वो अपनी इंजरी को भी रिकवर कर लेता है। और ये देखकर बोनी उससे कहता है कि तुमने काफी ज्यादा अपने लेवल को बढ़ा लिया है। और साथ ही अब यहाँ पर बोनी दिमाग लगाने लग जाता है और बताता है कि तुम्हारे पास 309 पॉइंट्स आ गए हैं और साथ ही वो बताता है कि तुम्हारे पास जो पॉइंट्स हैं और तुम्हें जो उस पीस से सोल बॉल मिली है, तुम उससे चाहो तो मेरे पास से बहुत सारी चीजों को एक्सचेंज कर सकते हो, मेरे पास उसके लिए बहुत सारे ट्रेजर्स हैं। लेकिन ज़ाओफेंग जानता था कि वो सोल बॉल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए वो अपने मेरिट पॉइंट और सोल बॉल को उन बॉक्सेस को खोलने में वेस्ट नहीं कर सकता है, जो कि मिस्टीरियस है, जिसके अंदर पता ही नहीं है ज़ाओफेंग को कि है क्या, इसीलिए वो उसे इग्नोर कर देता है। जिसके बाद ज़ाओफेंग वो फ्लावर बोनी को दे देता है, जिसे बोनी कन्वर्ट करके एक पिल में चेंज करके ज़ाओफेंग के हवाले कर देता है और ज़ाओफेंग उसे अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर लेता है। और अब हम देखते हैं वहीं दूसरी ओर वो लड़की जो इंजर्ड हो गई थी, ज़ाओफेंग उसके पास जाता है और बोनी से कहता है कि तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जिससे कि मैं इसको हील कर सकूं। जिस पे बोनी एक बार फिर अपना दिमाग लगाने लग जाता है
और कहता है कि तुम्हारे पास जो मेरिट पॉइंट्स है तुम इन बॉक्सेस को उससे ओपन कर सकते हो सकता है इसमें कोई ऐसी पिल निकल आए जिससे कि मरे हुए को भी जिंदा किया जा सकता है, तुम चाहो तो ऐसा कर सकते हो। लेकिन इस बात पर अब ज़ाओफेंग खींच के एक जोरदार तमाचा बोनी को मारता है जिससे बोनी का कान हिल गया था और वो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे मारने की। लेकिन तभी ज़ाओफेंग उसे अपनी स्वॉर्ड से डरा देता है। अब बोनी डर जाता है और चुपचाप अपने पास से 3 बॉक्सेस निकाल के देखता है जिसके अंदर इंजरी को हील करने के लिए एक पिल होती है। उस पिल को पाने के बाद ज़ाओफेंग उस लड़की को हील करने लग जाता है और देखते ही देखते वो लड़की एक बार फिर से हील होके ठीक होने लगी थी, जिसे देखकर ज़ाओफेंग के होश उड़े हुए थे। वो उस लड़की की खूबसूरती देखता है तो उसे बस देखता रह जाता है कि ये तो बहुत खूबसूरत है। यहाँ पर ज़ाओफेंग का दिल पहली बार फिसल जाता है और वो कहता है कि काश ऐसी लड़की मेरी गर्लफ्रेंड होती। वो बहुत ध्यान से उस लड़की को देख रहा था और तभी थोड़ी ही देर में वो लड़की होश में आ जाती है और जब वो पलट कर ज़ाओफेंग का चेहरा देखती है तो डर जाती है और उसे एक जोरदार तमाचा मार देती है जिससे ज़ाओफेंग दूर जाकर गिरता है। लेकिन तभी अननोन गर्ल को रियलाइज होता है कि ज़ाओफेंग ने ही उसको उस मॉन्स्टर से बचाया है और साथ ही उसको हील भी किया है। और इसी रियलाइजेशन के साथ में हमारा ये एपिसोड भी यहीं पर एंड हो जाता है। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा और अगर आपको इसका नेक्स्ट एपिसोड देखना है तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।